इस वीडियो में मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म को डिस्कस करा है। चैप्टर का क्या नाम है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास 12 का चैप्टर है। क्वेश्चन तो राइज होता है सर, पैरामीट्रिक फॉर्म जो कह रहे हो ना, इसका मीनिंग तो बताओ, है तो होता क्या है पैरामीट्रिक? एक्चुअल में ये पूरी एक्सरसाइज है ना 5.6 जो एनसीईआरटी बुक की है, ये इसी को डील करती है। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करता हूँ कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है और उनका डेरिवेटिव करना बताता हूँ, डिफरेंशिएशन करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक्स है ना, वो टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है, लेकिन हमसे कह रहा है भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालें। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है जैसे। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा तो क्या क्या गया है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो, लेकिन ये भी टी का फंक्शन है और ये भी टी का फंक्शन है। तो होता क्या है ऐसे केस में, पैरामीट्रिक का फॉर्म का मतलब है कि थर्ड पैरामीटर में ना, कि भैया इस केस में जो डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला है वो ये हो जाएगा। क्या फार्मूला हो जाएगा? हमें करना क्या है बेसिकली, पहले डी वाई बाई डी टी निकालना है, ठीक है, और फिर डी एक्स बाई डी टी निकालना है और फिर उनको डिवाइड कर देना है। समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर मैं एक क्वेश्चन से ले लेता हूँ, इस केस में ले लेते हैं ना। ये क्वेश्चन है ना, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्र, ये टी का फंक्शन है, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब ए टी स्क्र का डिफरेंशिएशन करोगे तो ए एज इट इज आएगा, टी स्क्र का करोगे तो टू टी आएगा। एग्री कर रहे हो? ठीक है। अब इसके बगल में दूसरे वाला कर लेते हैं, वाई दे रखा है जो। वाई क्या दे रखा है? वाई मुझे दे रखा है 280। इसका भी डी वाई बाई डी टी निकाल लेता हूँ, यानी कि डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी टी, और टू ए तो कांस्टेंट है, यानी कि टू ए एज इट इज, और टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वन आ जाएगा। अब मेरे पास ये जो दो वैल्यू आए ना, मैं इस फार्मूले की हेल्प लूंगा, यानी कि मुझे जो निकालना है ना डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर क्या, किसके बराबर बताया मैंने? डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ऊपर रखो, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब समझने के लिए ऐसे समझ लो ना कि टी से टी कैंसिल हो जाएगा। इस आपको समझाना है ना, तो समझाने के लिए मैं कहता हूँ टी से टी कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा ना। तो पहले मैं डी वाई बाई टी यानी कि टू ए ये लिखा, इसकी जगह पे मैंने क्या रखा, टू ए रखा। फिर ये नीचे रखा टू ए टी, और ये वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो आंसर वन बाई टी आया। तो दिस इज अवर आंसर। तो बेसिकली इसमें क्या है, पैरामीटर ये मतलब एक्स टी को जानता है और वाई भी टी को जानता है, तो बस तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब एक काम करते हैं, और स्ट्रेंथन करने के लिए इस कंसेप्ट को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, अभी वैसा ही तो करा था थोड़ी देर पहले। आपको इस केस में लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। और टू ए एज इट इज है, और आपको डी टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्र का करना है। तो भैया टी स्क्र का तो आपको पता है टू टी होता है, तो कुल मिला के देखा जाए तो 480 ये बना, ठीक है। ये क्या बना, डी एक्स बाई डी टी बना हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसको भी डिफरेंशिएट कर देता विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है जी। और ए एज इट इज, और डेरिवेटिव करोगे तो किसकी करोगे, टी की पावर फोर का करोगे। टी की पावर फोर का कितना होता है? आई होप आगे एग्री करो, पावर आगे आ जाएगी, टी थ्री हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को, यानी कि ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, इससे मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना आसान हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। इनको डिवाइड कर देते हैं, ये वाला न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि फोर ए टी की पावर थ्री, और ये वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा फोर ए की पावर टी। आप भी एग्री कर रहोगे, ये तो साफ साफ दिख रहा है भैया, कैंसिल हो रहा है, और टी की पावर टू आएगा। क्लियर? सो दिस इज आंसर। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता है इस एक्सरसाइज में से, तो थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं। ये देख लेंगे क्या, dy by dx निकालना है ना। अब यहाँ पे थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना जरूर पड़ेगा आपको। आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के करते हैं।
तो ये क्वेश्चन बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है। और अगर आप ये बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे किसकी, कोस थीटा की, तो ये माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, इसको लिख दिया ए माइनस साइन थीटा। राइट। ये है मेरा डी एक्स बाई डी थीटा है। अब नेक्स्ट आता है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को देखिए, इसमें करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसमें भी थीटा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और बी, और कोस का क्या होता है डिफरेंशिएशन में, डायरेक्ट अगर लिखूं तो माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। मुझे निकालना क्या है, आप एग्री करोगे, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा कितना है, ये रहा, यानी कि माइनस का बी साइन थीटा है। और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, ये रहा, माइनस का ए साइन थीटा है। आपको नहीं लगता कुछ कैंसिल हो रहा है, भाई साफ साफ दिख रहा है ना, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव। अगर आपका भी आंसर बी बाई ए आ रहा है ना, तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन ले लेते। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस केस में भी हमें टी दे रखा है और ये भी टी है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। लिखना जरूरी है, वापस याद दिलाता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ये मेरा बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। और साइन टी का तो डेरिवेटिव भैया कोस टी होता है, बड़ा अच्छा है, एक साल लाइन में स्टेप में आ गया। इसका कर लेते हैं। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है जी, कोस का होता है माइनस का साइन टू टी। राइट। लेकिन ये आप एग्री करोगे, चेन रूल कहता है टू टी का वापस डेरिवेटिव करेंगे तो टू आएगा। तो भैया टू आगे लिख देते हैं, तो ये साइन टू टी बन गया, किसकी वैल्यू बन गई, ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बनी है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब करना क्या है, अब बताता हूँ। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, और डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से। माइनस टू साइन टू टी ऊपर आ गया, और कोस टी नीचे आ गया। इसको फर्दर सोल्व कर लेना है, क्योंकि हो रहा है ना, ये तो साइन टू टी का फार्मूला है, अगर भूल गए तो याद दिलाता हूँ, ये फार्मूला था टू साइन टी कोस टी, ये फार्मूला था ना। नीचे हमारा कोस टी है, अगर आप नोट करो दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, माइनस का फोर साइन टी। अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो भैया फोर आया। इसका देखिए मैं पहले समझा देता हूँ, ये एक्चुअल में टी की पावर माइनस वन ऊपर चला जाएगा। अब इसका डी वाई बाई डी टी निकालोगे ना, तो फोर माइनस वन बाहर आ जाएगा, टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस फोर टी की पावर माइनस टू हो गया। मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी वाई बाई डी टी में ये वाली टर्म पहले ले लेते हैं, माइनस फोर टी की पावर माइनस टू, डिवाइड कर देते हैं फोर से, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस टी की पावर माइनस टू आया। इसको ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले भैया डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, कोस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा बनेगा। ठीक है, इस कोस का करेंगे तो माइनस का साइन टू थीटा बनेगा, और टू थीटा का वापिस से करूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू बनेगा। एग्री कर रहे हो, बहुत बढ़िया भैया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन टू थीटा, ये प्लस हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन पार्ट, डी एक्स बाई डी थीटा। पाई पे देखते हैं, इस केस में भी ऐसे करते हैं।
अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये क्या बन जाएगा? dy बाई डी थीटा बन गया। ये बनेगा साइन का करोगे तो कोस थीटा, इसका करोगे तो कोस टू थीटा। डन। और टू थीटा का वापिस से डेरिवेटिव करोगे तो टू बनेगा। तो ये मेरा बन गया, अगर आप नोट करो, कोस थीटा माइनस में टू कोस टू थीटा। सेकेंड इक्वेशन बन गई। हमें चाहिए क्या था? हमें कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालो ना। बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे? देखिए, मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। अब मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई डी थीटा, डिवाइड कर देता हूँ dx बाई डी थीटा। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये लीजिए ऊपर लिख दिया। कोस थीटा माइनस में टू कोस टू थीटा बना। एग्री? डिवाइड बाई माइनस का साइन थीटा प्लस में टू साइन टू थीटा। देखिए, इसका आंसर क्या लिख देते हैं? ज्यादा बस दिस इज द आंसर। ज्यादा से ज्यादा इसका जो नीचे वाला था ना हमारा, इसको मैं टू साइन थीटा को पहले लिख लेता हूँ। ऑलराइट। और माइनस साइन थीटा, अगर ये आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई होप इसमें कुछ नहीं था। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं भैया। सेम कर रहे हैं ना, तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे। देखिए, ए तो कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव वन होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, सिंपल आ गया। अब इसका करते हैं। इसमें भी अगर आप लिख देखो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लिख देता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी थीटा। क्या होगा? ये तो एज इट इज आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया। वन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कोस का माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, देखा जाए तो माइनस ए साइन थीटा ये बना। अब करना क्या है? अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे? dy बाई डी थीटा को मैं ऊपर लिखूंगा, dx अपॉन डी थीटा को नीचे लिखूंगा। dy बाई डी एक्स करा माइनस का ए साइन थीटा। ठीक है, एग्री और नोट? और dx बाई डी थीटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए तो एज इट इज है, वन माइनस में साइन थीटा, वन माइनस में कोस थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोस है। ये लीजिए, मैंने कोस थीटा लिख दिया। इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस में कोस थीटा। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो देखिए, आप एग्री कर रहोगे, ये जो साइन थीटा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? थीटा बाई टू। ठीक है। और अगर ये आप देखो, अगर मैं इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ, अगर आपको याद है, कोस टू थीटा का फार्मूला याद दिलाता हूँ। ठीक है, टू कोस थीटा का फार्मूला क्या था? ये फार्मूला था टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में वन। और इसको यहाँ पे ये भी था वन माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा। बस उसी फार्मूले को मैं यूज करने वाला हूँ। मुझे तो वन माइनस कोस चाहिए ना, तो वन माइनस कोस करने के लिए यानी कि इन दोनों की हेल्प ले रहा हूं मैं। वन माइनस में कोस टू थीटा, ये बराबर होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे टू टाइम है, और यहाँ पे हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये तो एक वापिस है डबल एंगल फार्मूला बना। सर कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला बना साइन टू थीटा का। ये होता है टू टाइम साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? टू टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है ना। अच्छा, ये दो बार लिख लेते हैं। दो बार क्यों लिख रहा हूँ? देखिए, ये इससे कैंसिल हो रहा है, टू से टू कैंसिल हो रहा है। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले dx बाई डी टी निकालेंगे। देखिए, dx बाई डी टी अगर मैं निकाल रहा हूं ना, तो एक चीज कंफर्म है, यहाँ पे कोशेंट रूल लग रहा है। राइट। और अगर आपको याद है, कोशेंट रूल क्या था? नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, v एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, u एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं इसमें डेरिवेटिव निकाल देता हूं कोशेंट रूल से। राइट। कैसे करेंगे? ये मेरा सबसे पहले था कि इसमें मैंने कोशेंट रूल लगाया। समझाता हूं कैसे करा है मैंने।
कोस टू टी का स्क्वायर कर दिया डिनोमिनेटर का, कोस टू टी एज इट इज, साइन क्यूब का डेरिवेटिव, साइन क्यूब एज इट इज, कोस टू टी रूट का डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए आपको अगर भूल गए होता ना, इसका रूट का डेरिवेटिव बताऊं क्या होता है। ये पावर 1/2 है ना, ये 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से आंसर बन गया मेरा। देखिए, इसका स्क्वायर करा, रूट हट गया, क्यूब का करा तो 3 sin² टी, और साइन का करा तो कोस टी आ गया। फिर ये रो कोस टू टी था ना, ये नीचे चला गया, रूट डन। कोस टू टी का क्या, -sin 2t, और 2 टाइम टी का वापस किया तो 2 आ गया, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए, इसके नीचे तो 1 है, और इसके नीचे √2t है। ये जो 2t है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, और इस डिनोमिनेटर में इसके साथ लिख देता हूं। तो ये cos 2t और ये √cos 2t मिलेंगे तो रूट हट जाएगा, हट गया। 3 sin² टी एज इट इज आ गया, कोस टी एज इट इज आ गया, यहाँ से साइन क्यूब यहाँ पे आ गया, और ये sin 2t यहाँ आ गया, और ये माइनस था नहीं, प्लस बन गया। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई dx/dt। सिमिलरली मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं निकालने वाला हूं dy/dt। सेम प्रोडक्ट रूल से, सॉरी कोसेंट रूल से करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला जो काम है ना, वो है कि कोशेंट रूल लगाएंगे इसमें। देखिए, ये रहा कोशेंट रूल, मैं लगा देता हूं जल्दी से। इसमें मैंने कोशेंट रूल लगाया है, समझाता हूं कैसे लगाया। कोस 2 टाइम टी का स्केयर कर दिया, ये एज इट इज न्यूमरेटर था ना, कोस क्यूब इसका डेरिवेटिव, कोस क्यूब एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव। तो ये अगर पावर 2 है तो रूट हट गया। अब ये कोस क्यूब है ना, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 कोस स्केयर, और कोस का -t हो जाएगा, डन। फिर कोस क्यूब जो है ना, वो एज इट इज रखा मैंने, बिल्कुल ठीक है, देख लीजिए। और ये इसका डेरिवेटिव क्या, तो 1/cos√2 हो जाएगा, cos 2t का sin 2t हो जाएगा, और ये एंगल का 2t का चेन रूल से 2 आ गया। ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ये cos 2t और ये cos 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट हट गया, और ये वाला माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, बाकी एज इट इज है, 3 cos² टी ये रहा, साइन टी ये रहा, cos³ टी ये रहा, sin 2t ये रहा, पॉजिटिव हो गया। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो बात बन जाएगा। देखिए, मैं समझाता हूं कैसे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, ये लीजिए, मैंने ऊपर ले लिया इसको समझाने के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने dy/dx है ना, dy/dt और dx/dt करा, ठीक है। आप नोट करो, ये तो दोनों का सेम है, यानी कि सेकंड इक्वेशन का ये वाला, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। और अगर आप नोट करोगे फर्स्ट इक्वेशन का ये वाला, आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों सेम है तो दोनों डिनोमिनेटर कट कर दो, डिनोमिनेटर कट होगी। इसका न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया, इसका न्यूमरेटर ये भी एज, अच्छा ये पहले आएगा, cos 2t जो है ना, ये पहले आ गया माइनस वाला, डन। अब मैंने नेक्स्ट क्या करा है, अगर आप ध्यान दो ना, ये 2 टाइम्स t है ना, और ये cos 2t है, ये sin 2t है, इसको चेंज कर लिया। cos 2t को मैंने लिखा 2 cos² t-1, sin 2t को लिखा 2 sin t cos t, cos 2t का लिखा 1 - 2 sin²t, और ये sin 2t था, ये 2 sin t को। अब बोलो सर ऐसे क्यों करा आपने? जब मैं इसको देख रहा था ना, तो देखिए कॉमन आ रहा है, कोस का स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये तो क्यूब है इवन। साइन टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैं कोस स्क्वायर साइन टी कॉमन ले लिया। सिमिलरली साइन स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर टी कॉमन। जब मैं कॉमन लूंगा ना, तो ये वाला कोस एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक वाला ये जो साइन है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोस बाई साइन बचा। दोबारा बताओ मैंने क्या बताया। मैंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इस केस में यहां से कोस टी और यहां से साइन टी बचा, डन।
ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, -3, 6 में से ये 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और ये बच गया। लेकिन अगर कोस टी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपको ध्यान नहीं लगता इसमें ये कोस टी टाइम एंगल का फार्मूला बन गया। भैया मैं ज्यादा ज्यादा माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो 4 cos³ टी माइनस में 3 cos t, और ये किसके बराबर होता है, साइन कोस टी के बराबर। ये वाला अंदर मल्टीप्लाई करने पर किसके बराबर है, sin 3t। कोस बाई साइन है ना, वो कोट 3t के बराबर हो गया, माइनस का आंसर आया। अगर आपका भी ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन लेंथी था, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, यानी कि मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और dx बाई डी टी हो गया मेरा लेफ्ट साइड में। अगर आप देखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख देता हूँ सीधा सीधा। कोस टी का होता है माइनस का साइन टी, ठीक है, प्लस में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, लोग 10t/2 है ना, तो एक काम करते हैं, लोग का कितना था, 1 बाई होता है ना, तो 1 अपॉन पहले चला गया, डेरिवेटिव सीधा लिख रहा हूँ, 10t/2 तो पहले चला गया नीचे, ठीक है। और 10t का डिफ्रेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा सीकेंड स्केयर t/2, और ये t/2 का दोबारा डेरिवेटिव करूंगा चेन रूल से तो 1/2 आएगा। आई होप ये बताइए आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं, बात बनी। चलो सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं, ये एज इट इज है, यहाँ से माइनस का साइन टी को मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ। अच्छा, ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर है ना, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, देखिए आप एग्री करना, इस 10/2 की जगह पे मैं लिख रहा हूं sin t/2, ठीक है, cos t/2, बिल्कुल ठीक है। और ये 1/2 मैंने यहाँ लिख लिया है, लिख दिए, वहाँ यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई में है। अच्छा, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस स्क्वायर t/2, ये मैंने ऐसे लिखा है। आप बोलो सर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कट कर रहा है, देखिए कैसे कर रहा है, ये एक कोस बाई टी इससे कट हो रहा है, तो 2 sin t। आपको अगर याद दिलाऊं फार्मूला में, 2 sin t और कोस टी ये होता है sin 2t, यही होता है ना। तो देखो ना, यही तो बन रहा है। अगर ये बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट के जो डिनोमिनेटर में मेरे पास बन रहा है ना, वो लिख देता हूँ। चलिए, ये हो जाएगा ए माइनस का साइन टी एज इट इज, प्लस का साइन 1/2, और यहाँ पे बना 2 के साथ में sin t/2 और cos t/2 बना। एग्री? और ये आप एग्री करोगे तो sin t बने, लिख देता हूँ, यानी कि माइनस का साइन टी प्लस में 1/sin t बनाइए, डबल एंगल फार्मूले से। इसका डिनोमिनेटर ले लेते, 1 आएगा, तो आप एग्री करोगे, अगर इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ sin t, ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1। अच्छा, 1 - sin² t बनाना, तो न्यूमरेटर जो है ना, ये बन गया हमारा कोस टी, और डिवाइड बाई साइन टी आया। अब बोलो सर कैसे, भाई 1 माइनस में sin² टी cos² टी होता है ना, ये dx/dt बना है, यानी कि मेरा आधा ही पार्ट हुआ है अभी तो। क्वेश्चन तो अब यानी कि ये वाला नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा लाइन लगा लेता हूँ, जिससे कि प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की ठीक लगे। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। डिफरेंशिएट किसके कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अगेन टी के, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बन जाएगा dy/dt, ठीक है। ये साइन का तो सबको पता है, ए cos/t बना, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई ना, इन दोनों इक्वेशन की मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, देखिए आप भी एग्री कर रहे हो भाई, dy/dx क्या होता है, dy/dx होता है dy/dt, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई dx/dt, राइट। चलिए करते हैं, ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, ए कोस टी, राइट, और dx/dt की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला, ए कोस स्क्वायर टी, और इसके नीचे ये जो था ना डिनोमिनेटर, ये ऊपर लिख देता हूँ समझाने के हिसाब से, साइन टी हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखिए समझाता हूँ, ए से ए कैंसिल हुआ, ये से कोस टी से एक टी कैंसिल हुआ, तो मेरा यहाँ पे साइन टी अपॉन कोस टी बना, विच इज इक्वल टू 10t।
अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है ना तो बिल्कुल ठीक है। आई होप ये तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं कर देना चाहिए क्वेश्चन। डन। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगेन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, पहले तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, और सीकेंड थीटा का चलो लिख देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ए यहाँ बाहर ले लिया और ये सीकेंड थीटा है। सीकेंड थीटा का अगर आप डेरिवेटिव भूल गया तो याद दिला देता हूँ, वो बराबर होता है सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये मेरा आधा क्वेश्चन हो चुका है, राइट। इसको मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, बट उससे पहले अगेन प्रेजेंटेशन के लिए इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेटर रहेगा। ये देखते हैं क्वेश्चन। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, यानी कि डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, बी, और टेन थीटा का डेरिवेटिव लिख, चलो लिख के दिखा, कई बच्चे कहते सर ना लिखे, मैंने कहा तो भी ठीक ही होता है। टेन थीटा का होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, राइट। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी कि मुझे निकालना तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए, यहाँ से ले लेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला एक इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बना बी बाई ए, ऊपर तो बना सीकेंड थीटा, नीचे बना टेन थीटा। अब ये सीकेंड थीटा है ना, आप भी एग्री करोगे, ये किसका बराबर होता है, वन बाई कोस थीटा के बराबर होता है। और ये टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन थीटा डिवाइड बाय, ऊपर चला जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको कट कर रहा हूं, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, वन बाई साइन बचा ना। अगर आपका वन बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, बी बाई ए कोसेक थीटा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टेंथ वाला। वेल अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, राइट। अच्छा, अब देखिए ए तो बाहर कांस्टेंट है, कोस थीटा का क्या बनेगा, कोस थीटा का अगर आप लेते हो ना, मैं इसको इसे माइनस का साइन थीटा बनेगा, राइट। यहाँ पे आपको नहीं लगता प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यू और वी, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा वो होता है कोस थीटा, ठीक है जी, प्लस में कोसाइन थीटा एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा यानी कि वन होता है, करेक्ट। अच्छा, एक चीज आपने नोट करी, मैंने शॉर्टकट कराया, तो ये माइनस का साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए थीटा कोस थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। एग्री। ये लीजिए फर्स्ट फंक्शन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फंक्शन की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली चलिए नेक्स्ट ट्राई करता हूँ, क्या आता है आपको पकड़ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, बताता हूँ। इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कह रहे हैं। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा, मैं इसको इंक चेंज करके बताता हूँ, डी वाई बाई डी थीटा, राइट। और ए एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, लिख देता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर अब ये लिखेंगे ना तो डी थीटा यानी कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है। यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ठीक है। इसको भी डेरिवेटिव के लिए लिख, कई ये स्टेप मैंने पिछले उसमें नहीं लिखा था, आप भी नहीं लिखो तो भी चलेगा, इनिशियली समझाने के लिए लिखना पड़ता है, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। ठीक है, ये अगर आपका हो जाएगा कोस थीटा, बिल्कुल ठीक है, इसमें हम वो लगा देते हैं डेरिवेटिव, पहला फंक्शन एज इट इज, ठीक है जी, कोस थीटा का करोगे माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लग रहा है कोस थीटा, और थीटा का करोगे तो वन आएगा। प्रोडक्ट रूल आई होप आप पता है, तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये लिख देता हूँ प्लस
थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बाहर वाला ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए थीटा साइन थीटा बन रहा है। डन। सेकंड इक्वेशन होगी हमारी, ये किसकी है, डी वाई बाई डी थीटा की है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा है ना कि ए थीटा साइन थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई ए थीटा कोस थीटा हो गया। अगर आपने नोट करा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, ये टेन थीटा बना। ठीक है, अगर आपका ये आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पेपर में भी पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रूव करो, ये हमने प्री बोर्ड में भी दिया था और बोर्ड में भी आया हुआ है। अगर रूट आ जाता है, रूट हटाने का तरीका है, तो मेरा मानना आप एग्री करोगे, लोगरिथम लेना सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, यानी कि मैं अगर लोगरिथम ले लेता हूँ इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ना, ये पहला टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये लीजिए टेकिंग लोग बोथ साइड। सर ये लोग कब लेते हैं, लोग तब लेते हैं जब रूट में हो, पावर में हो। तो ये तो बन जाएगा log x। ठीक है, ये 1/2 पावर है, यानी कि आप भी करोगे कि a साइन इनवर्स t है ना, इसकी पावर 1/2 है ये, तो पावर तो आ गई बाहर। ठीक है, और log a और साइन इनवर्स t बना। अब आपको पता है कि भैया log m की पावर n क्या होती है, बाहर n आ जाएगा तो log m ये बनेगा, तो ये बाहर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी, और ये log ए बन गया। एग्री, और ये log एक्स है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डेरिवेटिव से, डेरिवेशन से निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो इसको करेंगे तो ये log 1/x हो जाएगा, और ये बन जाएगा dx बाई डी टी। राइट, देखिए ये तो कांस्टेंट है ना, तो 1/2 लो, अगर log a को तो मैं टच करने वाला ही नहीं हूँ। जो मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना टी के विद रिस्पेक्ट में, वो साइन इनवर्स टी को करूंगा। और हमें पता है साइन इनवर्स जो टी होता है ना, वो होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस में एक्स के लिए होता है। एग्री। अब एक स्टेप लास्ट बचा है, क्या बचा है, ये 1/x वहां भेज देते हैं, यानी कि dx अपॉन dt करोगे ना, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे x आ जाएगा, और ये हो जाएगा log a। ठीक है, और 1/1 माइनस में एक्स स्क्र। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी जो मैं यूज करूंगा कब, जब ये प्रूव करना होगा मुझे। ठीक है, लीजिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, देखिए ये क्या कह रहा है, इसका ले लेते हैं अब। यानी कि अगर मैं इसमें लेता हूं टेकिंग log बोथ साइड, अगर मैं लोगरिथम दोनों तरफ ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log a। ठीक है, और लोगरिथम लेंगे तो 1/2, और log a की पावर कोस इनवर्स t। अब ये कोस इनवर्स टी आप बाहर ले लेते हैं, यानी कि ये बन जाएगा कोस इनवर्स टी, और ये log a बन गया। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, डिफरेंशिएट करते चलिए, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसमें सिर्फ ये होगा, ये दोनों तो कांस्टेंट है, यानी कि इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई बाई डी टी। ठीक है, और 1/2, और log a जो है वो एज इट इज आएगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे वो करेंगे कोस इनवर्स टी की। अब आपको पता है कोस इनवर्स जो टी है ना, उसका क्या बनेगा, उसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस का, लिख देता हूं, ये बन जाएगा 1/2 को तो टच भी नहीं कर रहे हैं, राइट। इसका डेरिवेटिव बनता है -1, और डिवाइड बाई 1 माइनस में एक्स स्क्र। अगर आपको याद है तो इसका डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमें ये प्रूव करना है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, वो आप एग्री करोगे किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी, इसके डिवाइड कर देते हैं। डी वाई बाई डी टी यानी कि ये, अच्छा इसको वाई को वहां पे भेज देंगे, हम वाई को भेजेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है,
तो ये y यहाँ पे आ जाएगा, तो लिख देता हूँ y 1/2 log a -1 और 1 - x²। ये तो मेरा न्यूमरेटर बना, यहाँ से ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए ये रहा x 1/2 log a और 1/1 - x²। इतना बन गया। अभी आपको एग्री कर रहे हो क्या? ये देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, log a से log a कैंसिल, ये माइनस का साइन बचता है, यानी कि माइनस का y/x बचता है। अगर ये dy/, यही तो प्रूव करना था शायद, तो देखिए आ गया हमारा, यानी कि dy/dx जो है ना, वो -y/x आ गया। अगर ये आपका आंसर आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।